आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट की जो हाल ही में अलास्का में हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हुई है जो मुख्य तौर पर यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए हुई है। ये मीटिंग 2025 में हुई और इसमें कई इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स थे, जैसे अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स का डिस्प्ले। हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी स्टोरी को समझेंगे फैक्ट्स के साथ, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। हम डिटेल्स में जाएंगे, हिस्ट्री से लेकर करंट सिचुएशन तक, और देखेंगे कि ये मीटिंग कितनी इफेक्टिव रही। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करते हैं ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बारे में। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यूक्रेन वॉर 2022 से चल रहा है, जब रूस ने फुल स्केल इन्वेजन किया था। पुतिन का कहना है कि ये नेटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट है और वो यूक्रेन को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलायंस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वेपन्स और एड देकर। ट्रंप जो 2024 इलेक्शन जीत कर दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कैंपेन में ये प्रॉमिस किया था कि वो वॉर को क्विकली एंड करेंगे। इसी सिलसिले में ट्रंप और पुतिन के बीच मल्टीपल फोन कॉल्स हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो 12 फरवरी 2025 को 12 फरवरी 2025 को पहली कॉल हुई थी, जहां यूक्रेन इशू पर डिस्कशन हुआ था। फिर 18 मार्च को सीजफायर का मेंशन हुआ था। 19 मई को 2 आवर से ज्यादा की बातचीत हुई थी और यूक्रेन और बाकी मुद्दों पर यह बात हुई थी। और 4 जून को यूक्रेन के साथ ईरान पर भी डिस्कशन हुई थी। 1 आवर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन थी ये कॉल्स ये दिखाती हैं कि दोनों लीडर्स में ऑनगोइंग कम्युनिकेशन है। अब अलास्का की मीटिंग की बात करते हैं। अलास्का को क्यों चुना गया? ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। अलास्का अमेरिका का नॉर्थ मोस्ट स्टेट है, रशिया से सिर्फ बेरिंग स्टेट से सेपरेटेड है। हिस्टोरिकली अलास्का रशिया का ही एक पार्ट था। 1867 में अमेरिका को इसे सोल्ड कर दिया गया था और आज भी वहाँ रशियन कल्चर की साइंस दिखाई देती हैं। जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस भी वहाँ पे मिलते हैं जो उनके रशियन कल्चर को दिखाते हैं। पुतिन का अलास्का विजिट हिस्टोरिक है क्योंकि रशियन लीडर्स रियली यूएस सॉइल पर आते हैं। मीटिंग का पर्पस था बायलैटरल टॉक्स ऑन यूक्रेन सीजफायर। ट्रंप का प्लान पहले वो था कि ट्रंप उनसे बात करेंगे और इस डील के थ्रू यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे। पहले ट्रंप का प्लेन आया ब्लू एयर फोर्स 1, जो वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसमें मिसाइल डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स है और न्यूक्लियर अटैक सर्वाइवल कैपेबिलिटीज भी हैं। फिर पुतिन का वाइट IL-96 प्लेन आया, जो रशिया का प्रेसिडेंशियल जेट है। फ्लाइंग कमांड पोस्ट के रूप में वो माना जाता है, नोन है। दोनों लीडर्स उतरे। ट्रंप रेड कार्पेट पर वेट कर रहे थे। पुतिन ने क्विकली हाथ बढ़ाया और दोनों ने वार्म हैंडशेक भी किया। वो फ्रेंडली लगे, जैसे अलायंस के लीडर्स हमेशा हेड्स मिलते हैं। फिर वो अलास्का 2025 स्टेज की तरफ चले। इसी दौरान पुतिन की अटेंशन स्काई की तरफ गई और बिकॉज उसी टाइम अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ओवरहेड पास हुआ है और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स है, रडार इनविजिबल इक्विप्ड विद बंकर बस्टर बॉम्ब्स है, जो डीप अंडरग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो ईरान के न्यूक्लियर टनल्स को इसी ने टारगेट किया था। B-2 के साथ 4 F-35 लाइटनिंग जेट्स भी थे, जो एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स हैं। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ वो है। और पुतिन ने मल्टीपल टाइम्स स्काई की तरफ देखा। उन्हें ये जो भी प्रेजेंटेशन चल रही थी, जो ये डिस्प्ले किया जा रहा था वेपन्स का, उसे देखा 5 टाइम्स ये रिकॉर्ड हुआ है। ट्रंप इसे पावर डेमोन्स्ट्रेशन मानते हैं और ये यूएस का एयर सुपीरियरिटी को दिखाने का एक तरीका माना जा रहा है। अब इन एयरक्राफ्ट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, डिटेल्स जानते हैं। तो F-22 रैप्टर जो है वो टैरमैक पर पार्क थे। ये एयर डोमिनेंस फाइटर है। स्पीच मैच जो इसकी स्पीड है वो 2.25 स्टेल्थ टेक के साथ है और रशिया का Su-57 कंपेरेबल है इसके साथ, लेकिन फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। F-35 इंटरनेशनल प्रोग्राम है, ग्राउंड अटैक से सपोर्ट तक केपेबल है। और B-2 सिर्फ 20 बिल्ट है, ईच कॉस्टिंग अबाउट $2 बिलियन ग्लोबल स्ट्राइक मिशन के लिए है। और ट्रंप ने 3 तरह के स्टेल्थ प्लेन्स दिखाए हैं: फाइटर F-22, मल्टी रोल F-35 और बॉम्बर B-2।
रशिया के पास इक्विवेलेंट नहीं है जो यूएस एडवांटेजेस हाईलाइट करता है। ये डिस्प्ले यूक्रेन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है जहां रशिया की आर्मी स्ट्रांग है, रशिया की आर्मी स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन यूएस एड ने यूक्रेन के वेपन्स स्टॉकपाइल्स रिफिल किए हैं और फिर दोनों लीडर्स ट्रंप की कार द बीस्ट में बैठे। बीस्ट आर्मर्ड व्हीकल है और बुलेट प्रूफ बॉम्ब रेजिस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई के साथ है। वो मीटिंग रूम की तरफ गए और मीटिंग 3 आवर्स लंबी चली है। लगभग 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है और 180 मिनट्स की ये मीटिंग चली है और इनसाइड यूक्रेन वॉर सीजफायर पर फोकस था। और आफ्टर मीटिंग मीडिया के सामने ये दोनों लीडर्स आए। ट्रंप ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट थैंक यू, वील स्पीक सून। पुतिन ने रिप्लाई दिया नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। ट्रंप ने जोक करते हुए कहा दैट्स इंटरेस्टिंग, माइट गेट सम हीट बट पॉसिबल, लेकिन आउटकम नो अग्रीमेंट ऑन सीजफायर, यानी सीजफायर पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ट्रंप ने इसे सक्सेसफुल कहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वॉर कंटिन्यू है। अभी भी मीटिंग के बाद भी यूक्रेन में जो शेलिंग है वो रिपोर्ट हुई है, न्यू शेलिंग्स रिपोर्ट हुई है। एंड यूक्रेन के जो लोग हैं उनका इस पे क्या रिएक्शन है? पेंशनर्स ओलेना लुमिना ने कहा है कि इट वॉज जस्ट ब्ला ब्ला, वी एक्सपेक्टेड सीरियस एक्शंस फ्रॉम ट्रंप, प्रेशर ऑन रशिया। पॉलिटिकल एनालिस्ट अलाना फ्रोलोवा ने ये कहा है कि नो अग्रीमेंट, पुतिन डिलेड डिस्कशंस यूजिंग टाइम फॉर फर्दर एक्टिविटीज, नो पीस डील टिल ईयर एंड। ये ओपिनियन शो करते हैं कि जो ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई है इससे कोई भी खासा खुश नहीं है और सबकी डिसअपॉइंटमेंट ये शो कर रही है। मीटिंग के बाद पुतिन अलास्का सिमेट्री पर गए जहां सोवियत पायलट्स बरीड थे और ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट ने सेंट हर्मन आइकन प्रेजेंट किया है और पुतिन ने कहा कि गुड कॉन्वर्सेशन विद ट्रंप, थैंक्स फॉर द एटमॉस्फेयर। ये सारी जो फॉर्मेलिटी हुई है काफ़ी पॉजिटिवली एक दूसरे को दोनों ने ट्रीट किया है, काफ़ी पॉजिटिवली एक दूसरे को ग्रीट किया है और ये भी कहा है कि मीटिंग वॉज अ नाइस कॉन्वर्सेशन बट स्टिल कोई आउटकम नहीं है। ये सिंबॉलिक जेस्चर था रशियन हिस्ट्री को ऑनर करने के लिए। अब इसके ब्रॉडर एनालिसिस की बात करें कि क्या ये मीटिंग सीजफायर टॉक पे भी थी या फिर यूएस पावर का कोई शो था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पावर शो था ये, क्योंकि मिलिट्री डिस्प्ले अननेसेसरी था फॉर प्योर डिप्लोमेसी, लेकिन पर्पस शायद पुतिन को रिमाइंड करना है कि यूएस रेडी है अगर एस्केलेशन हुई तो। ट्रंप सक्सेसफुल रहे पुतिन को टेबल पर लाने में, लेकिन नो कंक्रीट रिजल्ट्स। स्टिल फ्यूचर मीटिंग्स पॉसिबल हैं, जैसे मॉस्को इनविटेशन जो पुतिन ने ट्रंप को दिया है। ट्रंप पुतिन केमिस्ट्री एविडेंट है डिस्पाइट नो यूक्रेन रेजोल्यूशन। जो भी ये मुद्दा था ये लिटरली सॉल्व नहीं हुआ है। मेन जो मुद्दा था वो सॉल्व नहीं हुआ है। यूक्रेन वॉर डिटेल्स में जाए तो वॉर ने मिलियंस डिस्प्लेस कर दिए हैं, सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। रशिया कंट्रोल कर रहा है पार्ट्स ऑफ यूक्रेन लाइक डॉनबास, क्रिमिया, यूक्रेन और काउंटर ऑफेंसिव्स ने कुछ गेन किए हैं। यूएस वेपन्स जैसे हिमार्स, ATACMs से उन्होंने कुछ गेन किया है। नेटो का जो सपोर्ट है वो क्रूशियल है, लेकिन नो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। मींस जो नेटो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनकी कोई भी ट्रूप्स, कोई भी सेना, कोई भी उनके सैनिक डायरेक्टली ग्राउंड पर नहीं है, डायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो आर्मरी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, लेकिन ऑन ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। ट्रंप की पॉलिसी डील मेकिंग है, परहैप्स प्रपोजिंग न्यूट्रल यूक्रेन या फिर टेरिटोरियल कंसेशंस है। पुतिन डिमांड कर रहे हैं recognition of annexed area. No easy solution is looking for this conflict. Aircraft walls in modern warfare, stealth tech radar, evasion allows surprise attacks. F-35 used for escorting Putin plane when entering US aircraft messages vigilance. B-2 flyover timed प्रिसाइजली। ऐसे डिस्प्लेस डिप्लोमेसी में कॉमन पावर प्रोजेक्शन के लिए थे। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स है कोल्ड वॉर एरा फ्लाईओवर्स, मीटिंग implications if no progress, war prolongs, economic strain on Russia from sanctions, US aid continues, but Trump may reduce future phone calls likely. Putin-Trump use जो Putin-Trump है, their ties could extend to Iran where discussions happened. Global security is affected because of this.
ये मीटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फैक्ट से क्लियर है कि एफर्ट्स ऑनगोइंग है, बट चैलेंजेस रिमेन रहते हैं, चैलेंजेस अभी भी रहते हैं। अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। हम डिटेल्स में जाएंगे, हिस्ट्री से लेकर करंट सिचुएशन तक, और देखेंगे कि ये मीटिंग कितनी इफेक्टिव रही। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करते हैं ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बारे में। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यूक्रेन वॉर 2022 से चल रहा है, जब रूस ने फुल स्केल इन्वेजन किया था। पुतिन का कहना है कि ये नेटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट है और वो यूक्रेन को न्यूट्रल रखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके अलायंस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वेपन्स और एड देकर। ट्रंप, जो 2024 इलेक्शन जीत कर दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कैंपेन में ये प्रॉमिस किया था कि वो वॉर को क्विकली एंड करेंगे। इसी सिलसिले में ट्रंप और पुतिन के बीच मल्टीपल फोन कॉल्स हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो 12 फरवरी 2025 को, 12 फरवरी 2025 को पहली कॉल हुई थी, जहां यूक्रेन इशू पर डिस्कशन हुआ था। फिर 18 मार्च को सीजफायर का मेंशन हुआ था। 19 मई को 2 आवर से ज़्यादा की बातचीत हुई थी और यूक्रेन और बाकी मुद्दों पर यह बात हुई थी। और 4 जून को, 4 जून को यूक्रेन के साथ ईरान पर भी डिस्कशन हुई थी। 1 आवर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन थी ये कॉल्स ये दिखाती हैं कि दोनों लीडर्स में ऑनगोइंग कम्युनिकेशन है। अब अलास्का की मीटिंग की बात करते हैं। अलास्का को क्यों चुना गया? ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक है। अलास्का अमेरिका का नॉर्थ मोस्ट स्टेट है, रशिया से सिर्फ बेरिंग स्टेट से सेपरेटेड है। हिस्टोरिकली अलास्का रशिया का ही एक पार्ट था। 1867 में अमेरिका को इसे सोल्ड कर दिया गया था और आज भी वहाँ रशियन कल्चर की साइंस दिखाई देती हैं। जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस भी वहाँ पे मिलते हैं जो उनके रशियन कल्चर को दिखाते हैं। पुतिन का अलास्का विजिट हिस्टोरिक है क्योंकि रशियन लीडर्स रियली यूएस सॉइल पर आते हैं। मीटिंग का पर्पस था बायलैटरल टॉक्स ऑन यूक्रेन सीजफायर। ट्रंप का प्लान पहले वो था कि ट्रंप उनसे बात करेंगे और इस डील के थ्रू यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे। पहले ट्रंप का प्लेन आया, ब्लू एयर फोर्स 1, जो वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसमें मिसाइल डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स है और न्यूक्लियर अटैक सर्वाइवल कैपेबिलिटीज भी हैं। फिर पुतिन का वाइट IL-96 प्लेन आया, जो रशिया का प्रेसिडेंशियल जेट है। फ्लाइंग कमांड पोस्ट के रूप में वो माना जाता है, नोन है। दोनों लीडर्स उतरे। ट्रंप रेड कार्पेट पर वेट कर रहे थे। पुतिन ने क्विकली हाथ बढ़ाया और दोनों ने वार्म हैंडशेक भी किया। वो फ्रेंडली लगे, जैसे अलायंस के लीडर्स हमेशा हेड्स मिलते हैं। फिर वो अलास्का 2025 स्टेज की तरफ चले। इसी दौरान पुतिन की अटेंशन स्काई की तरफ गई और बिकॉज उसी टाइम अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स ओवरहेड पास हुआ है और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स है, रडार इनविजिबल इक्विप्ड विद बंकर बस्टर बॉम्ब्स है, जो डीप अंडरग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो ईरान के न्यूक्लियर टनल्स को इसी ने टारगेट किया था। B-2 के साथ 4 F-35 लाइटनिंग जेट्स भी थे, जो एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स हैं। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ वो है। और पुतिन ने मल्टीपल टाइम्स स्काई की तरफ देखा। उन्हें ये जो भी प्रेजेंटेशन चल रही थी, जो ये डिस्प्ले किया जा रहा था वेपन्स का, उसे देखा 5 टाइम्स ये रिकॉर्ड हुआ है। ट्रंप इसे पावर डेमोन्स्ट्रेशन मानते हैं और ये यूएस का एयर सुपीरियरिटी को दिखाने का एक तरीका माना जा रहा है। अब इन एयरक्राफ्ट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, डिटेल्स जानते हैं। तो F-22 रैप्टर जो है वो टारमैक पर पार्क थे। ये एयर डोमिनेंस फाइटर है। स्पीच मैच जो इसकी स्पीड है वो 2.25 स्टेल्थ टेक के साथ है और रशिया का Su-57 कंपेरेबल है इसके साथ, लेकिन फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। F-35 इंटरनेशनल प्रोग्राम है, ग्राउंड अटैक से सपोर्ट तक केपेबल है। और B-2 सिर्फ 20 बिल्ट है, ईच कॉस्टिंग अबाउट $2 बिलियन ग्लोबल स्ट्राइक मिशन के लिए है। और ट्रंप ने 3 तरह के स्टेल्थ प्लेन्स दिखाए हैं, फाइटर F-22, मल्टी रोल F-35 और बॉम्बर B-2। रशिया के पास इक्विवेलेंट नहीं है, जो यूएस एडवांटेजेस हाईलाइट करता है। ये डिस्प्ले यूक्रेन कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, जहां रशिया की आर्मी स्ट्रांग है, रशिया की आर्मी स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन यूएस एड ने यूक्रेन के वेपन्स स्टॉक पाइल्स रिफिल किए हैं। और फिर दोनों लीडर्स
ट्रंप की कार द बीस्ट में बैठे। बीस्ट आर्मर्ड व्हीकल है और बुलेट प्रूफ बॉम्ब रेजिस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई के साथ है। वो मीटिंग रूम की तरफ गए और मीटिंग 3 आवर्स लंबी चली है। लगभग 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है और 180 मिनट्स की ये मीटिंग चली है और इनसाइड यूक्रेन वॉर सीजफायर पर फोकस था। और आफ्टर मीटिंग मीडिया के सामने ये दोनों लीडर्स आए। ट्रंप ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट थैंक यू, वील स्पीक सून। पुतिन ने रिप्लाई दिया नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। ट्रंप ने जोक करते हुए कहा दैट्स इंटरेस्टिंग, माइट गेट सम हीट बट पॉसिबल, लेकिन आउटकम नो अग्रीमेंट ऑन सीजफायर, यानी सीजफायर पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ट्रंप ने इसे सक्सेसफुल कहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वॉर कंटिन्यू है अभी भी। मीटिंग के बाद भी यूक्रेन में जो शेलिंग है वो रिपोर्ट हुई है, न्यू शेलिंग्स रिपोर्ट हुई है। एंड यूक्रेन के जो लोग हैं उनका इस पे क्या रिएक्शन है? पेंशनर्स ओलेना लुमिना ने कहा है कि इट वॉज जस्ट ब्ला ब्ला, वी एक्सपेक्टेड सीरियस एक्शंस फ्रॉम ट्रंप, प्रेशर ऑन रशिया। पॉलिटिकल एनालिस्ट अलाना फ्रोलोवा ने ये कहा है कि नो अग्रीमेंट, पुतिन डिलेड डिस्कशंस यूजिंग टाइम फॉर फर्दर एक्टिविटीज, नो पीस डील टिल ईयर एंड। ये ओपिनियंस शो करते हैं कि जो ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई है इससे कोई भी खासा खुश नहीं है और सबकी डिसअपॉइंटमेंट ये शो कर रही है। मीटिंग के बाद पुतिन अलास्का सिमेट्री पर गए जहां सोवियत पायलट्स बरीड थे और ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट ने सेंट हर्मन आइकन प्रेजेंट किया है। और पुतिन ने कहा कि गुड कॉन्वर्सेशन विद ट्रंप, थैंक्स फॉर द एटमॉस्फेयर। ये सारी जो फॉर्मेलिटी हुई है काफ़ी पॉजिटिवली एक दूसरे को दोनों ने ट्रीट किया है, काफ़ी पॉजिटिवली एक दूसरे को ग्रीट किया है और ये भी कहा है कि मीटिंग वॉज अ नाइस कॉन्वर्सेशन बट स्टिल कोई आउटकम नहीं है। ये सिंबॉलिक जेस्चर था रशियन हिस्ट्री को ऑनर करने के लिए। अब इसके ब्रॉडर एनालिसिस की बात करें कि क्या ये मीटिंग सीजफायर टॉक पे भी थी या फिर यूएस पावर का कोई शो था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पावर शो था ये, क्योंकि मिलिट्री डिस्प्ले अननेसेसरी था फॉर प्योर डिप्लोमेसी, लेकिन पर्पस शायद पुतिन को रिमाइंड करना है कि यूएस रेडी है अगर एस्केलेशन हुई तो। ट्रंप सक्सेसफुल रहे पुतिन को टेबल पर लाने में, लेकिन नो कंक्रीट रिजल्ट्स। स्टिल फ्यूचर मीटिंग्स पॉसिबल हैं, जैसे मॉस्को इनविटेशन जो पुतिन ने ट्रंप को दिया है। ट्रंप पुतिन केमिस्ट्री एविडेंट है डिस्पाइट नो यूक्रेन रेजोल्यूशन। जो भी ये मुद्दा था ये लिटरली सॉल्व नहीं हुआ है। मेन जो मुद्दा था वो सॉल्व नहीं हुआ है। यूक्रेन वॉर डिटेल्स में जाए तो वॉर ने मिलियंस डिस्प्लेस कर दिए हैं, सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। रशिया कंट्रोल कर रहा है पार्ट्स ऑफ यूक्रेन लाइक डॉनबास, क्रिमिया, यूक्रेन। और काउंटर ऑफेंसिव्स ने कुछ गेन किए हैं, यूएस वेपन्स जैसे हिमार्स, ATACMs से उन्होंने कुछ गेन किया है। नेटो का जो सपोर्ट है वो क्रूशियल है, लेकिन नो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। मींस जो नेटो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनके कोई भी ट्रूप्स, कोई भी सेना, कोई भी उनके सैनिक डायरेक्टली ग्राउंड पर नहीं है, डायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो आर्मरी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, लेकिन ऑन ग्राउंड सपोर्ट नहीं है। ट्रंप की पॉलिसी डील मेकिंग है, परहैप्स प्रपोजिंग न्यूट्रल यूक्रेन या फिर टेरिटोरियल कंसेशंस है। पुतिन डिमांड कर रहे हैं recognition of annexed area. No easy solution is looking for this conflict. Aircraft wars in modern warfare, stealth tech radar evasion allows surprise attacks. F-35 used for escorting Putin plane when entering US aircraft messages vigilance. B-2 flyover timed प्रिसाइजली। ऐसे डिस्प्लेस डिप्लोमेसी में कॉमन पावर प्रोजेक्शन के लिए थे। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स है कोल्ड वॉर एरा फ्लाईओवर्स, मीटिंग implications if no progress, war prolongs, economic strain on Russia from sanctions, US aid continues, but Trump may reduce future phone calls likely. Putin Trump use जो Putin Trump है, their ties could extend to Iran where discussions happened. Global security is affected because of this. ये मीटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फैक्ट से क्लियर है कि एफर्ट्स ऑनगोइंग है, बट चैलेंजेस रिमेन रहते हैं, चैलेंजेस अभी भी रहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपके क्या ओपिनियन है। विल ट्रंप एंड द वॉर?
अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए, ऐसी ही डिस्कशंस के लिए, ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।